अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पिंडी सदर में मैं इस वक्त मौजूद हूँ और आपको बताऊँ कि हमने कहावत बहुत ज़्यादा सुनी है कि उस दौर से डरा जाए जब किताबें आपकी फुटपाथ पर रखी हों और जूते आपके शोकेस में सजा के बेचे जा रहे हैं। तो ये कहावत यहाँ पे मुझे सच होती नज़र आई। मैंने देखा कि जूते बाकायदा तौर पर शोकेस में सजाए गए हैं और किताबें सड़कों पर रखी गई हैं। तो कुछ लोगों से भी जानेंगे वो क्या कहते हैं इस बारे में कि हम किस दौर में जी रहे हैं, ऐसा क्यों हुआ है, किताबों से इतनी दूरी क्यों हो गई है। अस्सलाम वालेकुम। माजत अगर आपके 2 मिनट ले दूँ सर, हमने कहावत बहुत सुनी है कि उस वक्त से डरा जाए जब किताबें सड़कों पर फुटपाथों पर बिकती हैं और जूते जो हैं शोकेसों में सजा के रखे जाते हैं। तो ये हमें यहाँ पर हकीकत होता नजर आ रहा है। देखिए, मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ प्रायोरिटीज़ होती हैं। कुछ के लिए जूतों के लिए, लेकिन अगर मुझसे पूछें कि मैं स्पेशली लाहौर से आया हूँ यहाँ पे, अच्छा। तो संडे मार्केट में यहाँ पे बुक्स का स्टॉल लगता है। हम जब भी आए हैं तो संडे मार्केट में ये वाली बुक स्टॉल की जगह जो है ना कभी भी हमने मिस नहीं किया। अच्छा, बुक्स लेने के लिए आते हैं सिर्फ बुक्स के लिए। लेकिन बुक्स का रुझान आपने देखा काफ़ी कम हो गया है, लोग बुक्स से ज़रा दूर हो गए हैं और आजकल जैसे सोशल मीडिया का दौर है, मोबाइल फ़ोन हाथ में है। देखिए, वो इसी वजह कि घर में पहले जी एक टीवी होता था, अब आपके हाथ में एग्जैक्टली ऐसा ही है। पाम ऑफ योर हैंड है, हर बंदे के पास एक इंडिविजुअल मोबाइल है। तो इसलिए अगर हम बच्चों को साथ में खुद किताब पढ़ते हुए नजर आएंगे तो वो भी उठाएंगे, अगर आपने भी अगर मोबाइल उठाया हुआ तो वो भी मोबाइल उठाएंगे। किताब की क्या अहमियत है पढ़ने के लिए, क्यों, बहुत ज़्यादा। कैसे? क्योंकि किताब जो है हमें मोस्टली देखा जाए तो हमें मोबाइल में इंटरनेट के जरिए मिल जाती है, लेकिन बुक में स्पेसिफिकली पढ़ना, इसमें क्या डिफरेंस होता है? देखें, जो मोबाइल है ना वो आपको कुछ शॉर्ट टाइम के लिए इंफॉर्मेशन देता है जिसको आप रिकलेक्ट नहीं कर सकते या रिविजिट नहीं कर सकते। जब आपके पास किताब होती है तो आप उसको दोबारा खोल के एक दफ़ा पढ़ें, दूसरी दफ़ा पढ़ें, हर दफ़ा आपको मुख्तलिफ मीनिंग मिलता है और हमेशा ज़िंदगी के हर मुख्तलिफ नशेब फराज में उसका जो मीनिंग होता है वो आपको मुख्तलिफ देती है। तो किताब की जो अहमियत है ना वो इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। व्हेनेवर यू फाइंड टाइम, अगर आपने सेल्फ हेल्प करनी है, रिलीजन को पढ़ना है, साइकोलॉजी को पढ़ना है या अपने आप को ही सिर्फ आपने डिस्कवर करना है, इससे बेहतर कोई चीज़ नहीं। ऐसी क्या चीज़ है जो आपको बुक्स की तरफ लेकर आती है? मुझे ऐसा लगता है बुक्स आपको एक अलग दुनिया में ले जाती है। प्लस टिकटॉक और ये चीज़ें, टेक्नोलॉजी इतनी आ रही है कि लोग इल्म से बहुत दूर हो रहे हैं। डजंट मैटर कि वो किस टाइप का है। कुछ लोग सैड लिटरेचर पढ़ते हैं, कुछ क्लासिक्स पढ़ते हैं, कुछ रोमांस पढ़ते हैं, तो वो आपकी रियलिटी से कुछ लोग भागने के लिए, कुछ लोगों को वो एक दुनिया अच्छी लगी होती है। और बुक्स की जो फील है, जो बुक्स को पढ़ते हैं, जो बुक्स को देखते हैं, जो बुक्स को स्मेल करते हैं, वो एक फील बहुत डिफरेंट होती है। आपको वो चीज़ कभी मोबाइल में कभी नज़र नहीं आएगी। आने वाला दौर ऐसा होगा कि जी बुक पढ़ने वाले कम होंगे क्योंकि अभी लोग ऑडियो बुक्स की तरफ चले गए हैं, लेकिन शौक की बात होती है। अच्छा, अगर यहाँ पे इन बुक्स को हटा के स्टॉल लगा दिया जाए कपड़ों और जूतों का, तो आपको क्या लगता है यहाँ की मार्केट की सिचुएशन क्या होगी? बहुत डिफरेंट होगी। ऑफ कोर्स लोग ज़्यादातर कपड़ों की तरफ आएंगे, बुक्स कम लोग ही पढ़ते हैं। जूते दुकानों में सजे हुए हैं और किताबें सड़क पे बिक रही हैं फुटपाथ पे, इसके बारे में आपकी क्या व्यूज़ है? बेसिकली किताबें तो दुकानों में भी मिलती है जो, पर ये कि जो ना अफोर्डेबिलिटी है ना, जो सस्ती मिल जाती है। हाँ, सस्ती मिल जाती है। अच्छा नाज़रीन, बुक्स दिखाते हैं आपको, बुक्स कैसी कैसी हैं यहाँ पे। अब ये जो स्टॉल है इस पर मैं जो बुक्स देख रहा हूँ, इसमें हाउ टू स्पीक ड्रैगन इज, ये कोई मेरे ख्याल से फैंटेसी टाइप बुक है। शहजादा शहरियार, ये मेरे ख्याल से हमें इंटरनेट पर नहीं मिलता। इसके अलावा अच्छा, ये भी मज़े की बात है कि ये जो स्टॉल लगता है संडे वाले दिन, यहाँ पर बुक्स के जो स्टॉल्स लगते हैं, इन पे जो कीमत है वो बहुत कम होती है और लोग इजीली किताब यहाँ पे खरीद लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, किताब खरीदने के लिए आए हैं या वैसे ही बस विजिट कर रहे हैं? अच्छा, खरीद चुके हैं किताबें। इतनी सारी किताबें किसके लिए? बच्चों के। अच्छा, आपने वो मुहावरा सुना है? मुहावरा क्या, बल्कि एक आम सी बात है जो बहुत ज़्यादा हम इंटरनेट पे पढ़ते हैं तो एक दिल पे और दिमाग पे लगती है जाके कि हम उस दौर में जी रहे हैं जब किताबें जो हैं वो सड़कों पर फुटपाथों पर मिलती हैं, जूते दुकानों में सजे हुए हमें नजर आते हैं। नहीं है तो बिल्कुल बात ठीक है कि अब किताबें जो है सड़कों पे मिल रही हैं और जूते वे लेने के लिए बड़ी बड़ी दुकानों में ही जाना पड़ता है। मतलब ये कदर कम हो गई है किताबों की या फिर जूतों की कदर बढ़ गई है? नहीं, किताबों की कदर कम हमने कर दी है क्योंकि हमने पढ़ना छोड़ के इंटरनेट की दुनिया में बंदा एक साइड से इन होता है ना, तो आउट वेज काफ़ी सारे नज़र आपको मिलेंगे। तो वहाँ पे बंदा बुक पढ़ने के लिए जाता है लेकिन वहाँ से आगे जो है ना किसी और साइड पे निकल जाते हैं। खासतौर पर बच्चों के लिए ये काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं कि वहाँ पे बच्चों को पढ़ने के लिए बिठाया जाए ना तो वो वहाँ से कार्टून चले गए, नेट पे चले गए, किसी मूवीज़ में चले गए और ख़ास तौर पे वो बच्चों के जो स्क्रॉलिंग जो होती है, बिल्कुल स्क्रॉलिंग चल रही होती है। देख रहे हैं लोगों के मिले जुले रद्द-ए-अमल सामने आ रहे हैं। कोई कहता है कि किताब होना अच्छी बात है, पढ़नी चाहिए किताब, लेकिन कोई कहता है इंटरनेट भी काफ़ी ज़्यादा हमें सहूलत फराहम कर रहे हैं। यहाँ पे और बहुत सारे स्टॉल्स हैं, इन स्टॉल्स पर बुक लगी हैं, लेकिन बार बार मुझे वही बात याद आती है कि शायद अब किताब की वैल्यू ये हो गई है हम उसको फुटपाथ पर ले आए, हमारा ही कसूर है।
और जूतों की वैल्यू इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि वो सामने दुकान में सजा कर बाकायदा तौर पर बेचे जा रहे हैं। शायद ये किताबें सस्ती होंगी उन जूतों से। कौन सी किताब खरीद रहे हैं? ये हिस्ट्री की एक बुक है, मैं वो देख रहा हूँ उसके बारे में। हिस्ट्री में इंटरेस्ट रखते हैं? जी मैं हिस्ट्री में रखता सर, हूँ। तारीख का ऐसा है कि तारीख का एक वक्त था कि जब किताबें हमें बाकायदा तौर पर शॉप्स पर जाकर हम खरीदते थे, हमारे बड़े बड़े सिलेबस होते थे, बड़े बड़े बैग्स होते थे। अब सब कुछ एक मोबाइल फ़ोन के अंदर है, और जिस तरीके से किताबें कभी सच के बिका करती थी, आज जूते सच के बिकते हैं और किताबें फुटपाथ पर हैं। देखें, बुक्स एक अलग मज़ा है, और जो मतलब फिजिकल बुक्स है, और मोबाइल वगैरह में वो उस तरह मज़ा नहीं आता, और एक बोर भी हो जाता है बंदा मोबाइल में, तो इसलिए मैं ज़्यादा फिजिकल प्रेफर करता हूँ पढ़ने में। आप नहीं समझते कि इन सब को बाकायदा तौर पर इसी तरीके से डिस्प्ले करके बेचा जाना चाहिए था, क्योंकि उसमें रिस्पेक्टेबल बुक्स हैं, बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे हाँ, हैं आपकी बात वो भी सही है, लेकिन ये जो बेच रहे हैं तो इनको उस तरह से सजाने के लिए इनको इन्वेस्टमेंट चाहिए, और वो इन्वेस्टमेंट जो है वो या गवर्नमेंट प्रोवाइड कर सकती है। अब उनके पास तो इतना है नहीं, ये तो बस यहाँ पे स्टार लगाया, कल जाके ये कहीं वहाँ पे स्टार लगाएंगे, तो इनके लिए ये एक पोर्टेबल है ना। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर मैं एक आध किसी बंदे से कोशिश करूंगा जानूं, वो ये कि जब हम छोटे थे, किताबें हमारे पास पड़ी होती है, बैग होता था, हमारा स्कूल बैग होता था, हमारे पाँव के रुख पे पड़ा होता था, हमारे वालिदैन या हमारे घर के बड़े हमें रोकते थे कि ये किताब जो है पढ़ी नहीं है, इसमें मुख्तलिफ किताबें हैं, तो आप एक काम करके इस बैग से पाँव दूर कर लें या अपने पाँव का रुख दूसरी तरफ कर लें। लेकिन यहाँ देखा जाए तो जहाँ जूते पहने होते तो कहते हैं जूते नीचे रखो, किताब ऊंची रखो। वो सब कॉन्सेप्ट अब आहिस्ता आहिस्ता में खत्म होते दिखाई दे रहे हैं। इस पर मैं जानना चाहता हूँ कोई अगर मुझे कोई व्यूज इस बारे में। अस्सलाम वालेकुम। सर, बात तो सुन ली होगी आपने जो मैं बात कर रहा था कि बेसिकली कॉन्सेप्ट अब ये बन गया कि जब हम छोटे थे तो कहा जाता था किताबें जो है उनको थोड़ा सा ऊंचा रखो, जूतों को नीचे रखो। अब जूते सजे हुए हैं, ऊंचे हैं, और किताबें नीचे रखी हैं। सब क्या लगता है आपको इस बारे में? ये सही है? ये अच्छी बात तो नहीं है, रोशनी है दरअसल, और ये सरमायादाराना निज़ाम है, इससे पूरी जंग है दुनिया में। इसमें किताब की एक तो मीडिया आ गया है, सोशल मीडिया आ गया है, वहाँ लोग पढ़ लेते हैं। किताब की थोड़ी बहुत मैं समझता हूँ अफादियत कम हो गई है, ख़ासकर पाकिस्तान में। लोग इतना पढ़ना पसंद नहीं करते, लेकिन किताब की जो इम्पोर्टेंस है उससे कोई आदमी इनकार नहीं कर, नो डाउट। लेकिन दूसरा मसला यहाँ पे इकानमी है। पाकिस्तान में जो एक मिडिल क्लास है, लोअर मिडिल क्लास लोग हैं, उनकी तादाद पिछले कुछ अर्से में बहुत ज़्यादा बढ़ी है। तो इस हवाले से जूते भी उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो तो एक पहले जो जिंदा रहने के लिए जो नीड्स हैं वो पूरी। एक सामने किताब में रखी है गांधी की, एंड ये है ऑटोबायोग्राफी रखी हुई है, पूरी बायोग्राफी है गांधी की। इसके बाद अगर आप चलें आगे मजीद डिफरेंट बुक्स यहाँ पर रखी हुई है। बहुत प्यारी बुक यहाँ पर मुझे नज़र आई, वल्लाह आलम, इस बुक को इमरान खान पाकिस्तान पर्सनल हिस्ट्री, इमरान खान की हिस्ट्री है, और इस तरह और बहुत सारे बड़े बड़े नाम हैं जिनकी हिस्ट्री यहाँ पर मौजूद। मैं किसी सुन के यहाँ पहुँचा हूँ कि ये स्टॉल की जो सारा क्रेडिट जाता है ये फरीद साहब को जाता है, ये फरीद साहब को जाता है, क्योंकि इन्होंने यहाँ पर लैंप लगा के आलम के बंदानम मैं क्या चीज़ हूँ, मैं तो मतलब एक जर्रा ही हूँ और क्या हूँ। लेकिन ये की कोशिश ये होती है कि कोई अच्छा काम किया जाए और साथियों की मदद की जाए। बेशक कोशिश ये 30 साल से मैं जहाँ बैठा हुआ हूँ, अच्छा, तो बड़ी दफ़ा रुकावटें आती हैं, एडमिनिस्ट्रेशन चेंज होती है, कैंट वाले चेंज होते हैं, वो स्टेशन हेडक्वार्टर में चेंजिंग होती है, ये हटा लो वो हटा लो, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि जब भी एफर्ट की कामयाब। तो ये सदर की ये जो स्ट्रीट बनी है ये तो अब बनी है, ये पहले यहाँ पे गैमा गैमी होती थी, गाड़ियां भी खड़ी हैं सब, इसके बीच में आप स्टॉल लेकर बैठते थे। क्या सोच के आपने सब स्टार्ट किया कि यार मुझे 30 साल की तरफ तो कोई जाता ही नहीं है? अच्छा, मैं आपको बताऊं, इसकी हिस्ट्री ये है कि एटलीस्ट 50 साल हो गए हैं इस बाजार को, मोर देन 50 ईयर्स। तो उस वक्त से अब ऐसा है कि कुछ लोगों की तीसरी नस्ल जो है वो यहाँ पे काम कर रही है। अच्छा जी, तीसरी नस्ल काम कर रही है। अब आप हिसाब लगा लें कि इसे 60-70 साल हो गए। सब लोगों तक किताब पहुँचाना था या कारोबार करना था? देखें, अब मैं, ये बड़ा टिपिकल सवाल है। देखें, पेट अल्लाह ने लगाया है, बेशक जी पेट तो लगाया है, बेशक, बेशक। और उसे भरना है लाजमी। तो मैं अपनी बात बताऊं, मैंने इसमें से कमाया कुछ नहीं है, दाल दलिए चलाए, लेकिन इस काम को मैंने एंजॉय किया है। अच्छा, लुत्फ़अंदोज़ हुआ हूँ, क्योंकि ये हर वक्त आपके इल्म में इजाफा कर रहा है, हर वक्त मेरे इल्म में इजाफा हो रहा है। आप खुद भी इंटरेस्ट रखते हैं किताबें पढ़ने में? मैं अपने ज़बान जो है ना किताबों से सीखी है। अच्छा, कितनी ज़बानें आती हैं आपको? मुझे 2 आती हैं, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ उर्दू और इंग्लिश जो है ना वो किताबों से सीखी है। उर्दू लुगत के साथ माशाल्लाह सब समझते हैं। निसाबी किताबों से नहीं सीखी है।
इन किताबों से सीखा। अच्छा, माशाल्लाह। तो मुझे बताएं कि मैं जो कॉन्सेप्ट लेकर यहाँ पहुँचा था ना, वो ये था कि एक वक्त आएगा या एक वक्त आ गया है अब वो कि दुकानों के अंदर हमें जूते सजे हुए नजर आते हैं और किताबें हमें सर, फुटपाथ ये- पर नजर आती हैं। ये कॉन्सेप्ट मैं लेकर आया था। ये जुमला जो है ना बड़ा आजकल कॉमन हुआ है, लोगों को नहीं पता कि ये जुमला किसने कहा। अशफाक अहमद ने ये लिखा था कि वो जूते जो है ना शोकेस में हैं, किताबें अलग है। अशफाक अहमद एक बड़े बहुत बड़े आदमी थे, बहुत बड़े आदमी थे, आलिम आदमी थे, सब कुछ था, लेकिन उन्हें ये भी पता था कि किताबों की क्या हैसियत है। किताबों की क्या हैसियत है, ये जूते की दुकान, इसका 2 लाख किराया है, हम किताब वाले कोई बर्दाश्त कर सकता है 2 लाख किराया? तो डेफिनेटली किताबें नीचे हैं। किताबों की आज से 10 साल पहले जो सेल थी आज बिल्कुल नहीं है, उसका 50% भी नहीं है किताबों की सेल। तो कैसे बर्दाश्त किया जाए? बिल्कुल ऐसा ये रीजन है जिस ये रीज़न है। ये, लेकिन रीजन ये तभी बना ना जब हम किताबों से दूर हुए। ये बिल्कुल, और किताबों की दूरी से वजह एक तो ये है कि एक हमारा माहौल ये कि देखें वालिदैन पढ़े लिखे होंगे, वो किताबें पढ़ रहे होंगे, बच्चा वालिदैन को फॉलो करता है, पहली चीज़ ये है। वरना मोबाइल पे टिकटॉक ही और देखेगा। अब मोबाइल पे जब वालिदैन टिकटॉक देख रहे होंगे तो फिर मोबाइल पे ही जाएगा। अब मैं कई दफ़ा बात करता हूँ कि कोई मुझसे किताबें ये सारी खरीद ले, मैं आज ही छोड़ दूँ ये काम, मैं आलू छोले बेचना शुरू कर दूँ। अच्छा, ऐसा मतलब पेट पालने का वो पेट तो पालना ही है ना, ऐसा ही है। पेट तो पालना ही है। तो आप जब इस माशाल्लाह से आपने जब ये स्टार्ट किया, बता रहे 50 साल से ये सिलसिला चल रहा है, जी जी। तो अब ये जो नए लोग यहाँ पर आ रहे हैं, स्टॉल्स लगा रहे हैं, तो आप उन्हें रोकते क्यों नहीं है कि फिर यार ये प्रॉब्लम देखिए, तुम्हारे लिए भी आ जाएगी? मुझसे जिसने मशवरा किया है कि वो जो स्टॉल लगा रहे हैं ना, वो पहले उनकी कोई दुकान होती या कुछ होता तो वो करते हैं, लेकिन नया जो स्टॉल करने वाला है मैं उससे कहता हूँ खबरदार इस तरफ मत आओ। अच्छा अच्छा, मैं अब एक जनरल सवाल मैं आपसे जानना चाहूंगा कि नॉर्मली देखा गया है कि जब आप किताबें बेच रहे हैं तो बहुत से लोग आपके पास आते होंगे और आपको पता होगा किस किस्म की किताबें ज्यादा बिकती हैं। तो हमारे यहाँ जो खरीदार हैं किताबों के, किताबें पढ़ने वाले, वो किस नेचर के ज्यादा लोग हैं? देखें, ये तो हर एक की अपनी अपनी पसंद होती है एग्जैक्टली। कि कौन कौन सी किताब पसंद करता, लेकिन यंग एज वाले नॉवेल ज़्यादा पसंद करेंगे, ज़रा संजीदा उम्र वाले हिस्ट्री और फिलॉसफी और वो इस तरह की किताबें पसंद करेंगे। तो आपने जो आज तक किताबें पढ़ी हैं, बेशुमार तो बहुत सी किताबें साथी, कुछ के नाम देख के बंदा जो है वो समझ जाता है यार ये बड़ी अहमियत वाली किताब है, ऐसे होता है। 30-40 साल हो गए आपको क्या इसमें। लगता है किस टॉपिक पे किताब पढ़नी चाहिए कि आजकल की जो नौजवान नस्ल को? देखें जी, बात यह है कि किताब अपनी रिक्वायरमेंट पे 2 चीज़ें होती हैं, या तो आप अपनी ज़रूरत पे पढ़ रहे हो किताब, ठीक है। या आप ज़हनी तफरीह के लिए पढ़ रहे हो। ठीक है, ठीक है ना, ज़हनी तफरीह के लिए अदब है, ठीक है। वो चाहे जिस लेवल का हो, क्लासिक का हो, ये पल्प हो, जिसे आमतौर पे कहा जाता है कि चढ़ते फिरते नावल जो पढ़ना होता है, पढ़ा और फेंक वो दिया। तो फैंटेसी में ले जाता है। हाँ, फैंटेसी में ले जाते हैं। ज़रूरत के तहत किसी को फिलॉसफी की किताब चाहिए वो उस पे जाएगा, किसी को सेल्फ हेल्प मोटिवेशनल चाहिए वो उधर जाएगा, किसी को ट्रेडिंग पे चाहिए वो उस तरफ जाएगा। हर तो तरह की इस- किताब आपके हाँ, पास मौजूद होती है। और कीमत मेरे के बारे पास- में थोड़ा सा लोगों को गाइड कर दें कि संडे वाले दिन अगर यहाँ किताब लेना चाहें और किताब के शौकीन है वो कैसे अप्रोच कर सकते हैं और कौन कौन सी किताबें यहाँ दस्तयाब देखिए, होती हैं? मुझे इस जगह पे रहते हुए 30 साल हो गए हैं, और बात यह है कि मेरी किताबों की रेंज 30 रुपए से लेके ना 3000 तक भी हो अच्छा, सकती है। जबरदस्त। बहुत खुशी हुई मुझे फरीद साहब से मिलकर, क्योंकि इससे कबल ऐसा कोई मैंने मामला देखा जहाँ पे किताबें बिक रही हों, किताबों के स्टॉल्स मौजूद हों। तो आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस जो कराची में अटेंड किया करता था मैं आर्ट्स काउंसिल में, वहाँ इस तरह कुछ माहौल नज़र आता था, लेकिन उसके बाद आज यहाँ आकर बड़ी खुशी हुई कि किताबों की तरफ लोगों का रुझान आ रहा है, लोग किताबें खरीदने आ रहे हैं। मुख्तलिफ टॉपिक की किताबें आपको यहाँ पर मिल जाती हैं, वो किताब जो आपको कहीं नहीं मिल रही, इस मार्केट का चक्कर लगाएं आपको किताब मिल जाएगी। बहरहाल मकसद आखिर में आगे वहीं पे ख़त्म हुआ कि बिल्कुल वो अशफाक अहमद साहब वाली बात, जैसा कि फरीद साहब ने हमें बताई कि शोकेस के अंदर जूते सजे हैं और किताबें फुटपाथ पर हैं, तो उसके पीछे बहुत सारे रीज़न हैं। इन रीजंस को देखा जाए तो कभी ये बात बेहतर लगती है और कभी लगता है कि ये बात बहुत गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। किताबों के अदब को सामने रखते हुए और किताबों से जो हमें अफादियत मिलती है, किताबों से जो हमें सबक मिलते हैं, उनको हासिल करने की हमें अशद ज़रूरत है ताकि हम भी एक कौम बनकर आगे बढ़ सकें।